तो गुड स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा लेसन है वो है इंडिगो। और देखिए बेटा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वो लेसन है 7 नंबर का बुक है ना बेटा। एक तो 7 नंबर का वो लेसन, वो क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। अक्सर कई बार पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण एपिसोड। चंपारण एपिसोड के दौरान महात्मा गांधी के रोल का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कैसे करवाया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन इससे पुटअप होता है। और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लाइन पेन अपने पास रखें, जिसको अंडरलाइन करते रहें आप जहां पर भी कोई क्वेश्चन आता है। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील की खेती। एक बार बेटे देखिए, लाइट ऑफ करना, ये फॉक्स कम होता है। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। हाँ सही है, रहने दे। नहीं नहीं चालू कर, मेरे को बुक ही नहीं दिख रही। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in Central India, he said। देखिए, लेखक कहता है कि पहले बार गांधी जी से जब 1942 में मैं मध्य भारत में उनके सेवाग्राम आश्रम में मिला, तो गांधी जी ने मुझे कहा। यहां ये जो बात कह रहा है ये लेखक कह रहा है, राइटर कह रहा है। राइटर कहता है कि जब पहले बार गांधी जी से मध्य भारत में उनका जो एक आश्रम था जिसका नाम था सेवाग्राम आश्रम, जब उस सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मैं मिला, तब गांधी जी ने मुझे बताया। और गांधी जी ने क्या बताया ये वो आगे बताएगा। क्वेश्चन यहां से ये है कि व्हेन डिड द राइटर मीट गांधी एंड वेयर। राइटर गांधी जी से कब और कहां मिला? द राइटर मेट विद गांधी in 1942 at his सेवाग्राम आश्रम in Central India। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे को कहा, अब गांधी जी बोल रहे हैं, I will tell you how it happened that I decided towards the departure of the British. It was in 1917। तो गांधी जी ने मुझे बताया, क्या बताया कि 1917 में मैंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का निवेदन किया था। ये कैसे हुआ? मतलब 1917 में मैंने अंग्रेजों को डिपार्चर के लिए कहा। क्या हुआ? इट हैपेंड दैट, संयोग से ऐसा हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि मैंने अंग्रेजों को डिपार्चर होने के लिए, जाने के लिए निवेदन करने के बारे में सोचा था। और ये कब सोचा था मैंने? इन 1917, 1917 में। अब लेखक कहता है कि जब 1942 में पहले बार गांधी जी से मैं मध्य भारत में स्थित उनके सेवाग्राम आश्रम में मिला, तब गांधी जी ने मुझे बताया, क्या बताया? कि संयोग से उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का निवेदन करने का मानस बना लिया था। और ये कब हुआ था? 1917 में। अब घटना को समझना आप। He had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी ने उनको बताया। अब सारी कहानी महात्मा गांधी बता रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, कि 1916 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए लखनऊ गए थे। कौन गए थे? गांधी जी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो एनुअल कन्वेंशन था, जो राष्ट्रीय अधिवेशन था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए वो लखनऊ गए थे। अब पहला क्वेश्चन देखना, where was held the annual convention of National Congress Party in 1916। यानी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां था? लखनऊ में। जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
When was the annual convention of Indian National Congress Party held in Lucknow? इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया हमने, यानी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कब था? तो जवाब हो गया इन 1916, 1916 में। तो 1916 से क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब होगा लखनऊ, और लखनऊ से क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब होगा 1916। तो लेखक कहता है कि गांधी जी ने मेरे को बताया कि वह 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ गए थे। घटना समझ में आ गई? 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में जो अधिवेशन था उसमें हिस्सा लेने के लिए वो गए थे। There were 2301 delegates, वहां 2301 कांग्रेस के डेलीगेट्स थे, पदाधिकारी थे। 2301 तो कांग्रेस के पदाधिकारी थे जो लखनऊ में जुटे थे। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि who participated in the annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow in 1916, यानी 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में किसने शिरकत की, कौन कौन लोग गए थे? तो जवाब देखिए, देयर वर 2301 डेलीगेट्स, 2301 तो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, मैनी विजिटर्स, और अनेक दर्शक थे, यानी जो पदाधिकारी नहीं थे वो लोग भी वहां मौजूद थे। फिर क्या हुआ? फिर देखिए एक घटना घटित होती है। गांधी जी कहते हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है जब मीटिंग चल रही थी, यानी कार्यक्रम के दौरान। गांधी जी कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, एडमिट कर रहे हैं, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, गांधी ने याद करते हुए बताया कि जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस समय क्या हुआ? A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated. गांधी जी कहते हैं कि जब कार्यवाही चल रही थी, जब प्रोसीडिंग चल रही थी, प्रोसीडिंग का मतलब कार्यवाही मीटिंग की जब चल रही थी, तो उस समय मेरे पास एक किसान आया। उस समय मेरे पास कौन आया? एक किसान आया। वो किसान कैसा दिखता था? भारत के दूसरे किसानों के जैसे ही पुअर एंड एमिशिएटेड। पुअर का मतलब होता है गरीब और एमिशिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला कमजोर। तो जब कार्यवाही चल रही थी उस कार्यवाही के दौरान मेरे पास एक किसान आया। वो किसान भारत के दूसरे किसानों के जैसे ही गरीब और कैसा लग रहा था? गरीब और दुर्बल लग रहा था। एंड ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला। उसने कहा कि गांधी जी मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूं। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे जिले में चलो। यानी वह जो किसान आया, उस किसान ने आकर गांधी जी से कहा, गांधी जी मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण से आया हूं और मैं आपको अपने साथ मेरे जिले में यानी चंपारण में ले चलने के लिए आया हूं। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी जी कहते हैं कि मेरे को तो उस समय पता ही नहीं था चंपारण भी कोई जगह है। मेरे को तो उस समय पता ही नहीं था चंपारण भी कोई जगह है, क्योंकि मैंने चंपारण के बारे में कभी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ ट्विरिंग हिमालयाज। देखिए चंपारण कहां है, अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन बनेगा ये। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द ट्विरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। गांधी जी कहते हैं कि ये चंपारण, ट्यूरिंग हिमालयाज का मतलब होता है भव्य हिमालय, भव्य हिमालय की पहाड़ियों की तलहट्टी में है। कहा है? फुटहिल्स का मतलब है पहाड़ियों की तलहट्टी, पहाड़ियों का पेंदा नीचे की तरफ। और कहा? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी के पास, यानी कि काठमांडू के पास। नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। अब इस पूरे पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन मैंने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 1916 में कहां हुआ। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स अकॉर्डिंग टू गांधी। गांधी जी के अनुसार कार्यवाही के दौरान क्या घटना घटित हुई। तो जवाब होगा, ए पीजेंट whose name was राजकुमार शुक्ला, who was from चंपारण, came to गांधी या came near to गांधी या met with गांधी and he requested गांधी to go to चंपारण with him। और उसने गांधी से निवेदन किया था चंपारण जाने के लिए, ये था। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है, Who was राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था एंड हाउ डिड ही लुक लाइक, और वो कैसा दिखता था। तो राजकुमार शुक्ला वॉज ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन इंडिया एंड ही लुक्ड लाइक वेरी पुअर एंड एमिशिएटेड लाइक अदर पीजेंट्स ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे किसानों के जैसे ही वो बहुत गरीब और दुबला पतला दिखाई देता था। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां से बना दिया। चौथा क्वेश्चन इसमें से देखिए, वेयर डज हिमालयाज ले, सॉरी वेयर डज चंपारण ले। चंपारण कहां पड़ता है। तो चंपारण लेज इन द फुटहिल्स ऑफ च्वेरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम या नियर काठमांडू द किंगडम ऑफ नेपाल। यदि आप काठमांडू शब्द और जोड़ देते हैं तो क्वेश्चन और ज्यादा सुंदर हो जाता है। नियर काठमांडू और कोमा लगाकर लिखें द किंगडम ऑफ नेपाल। अंडर एन एनसाइंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयरक्रॉपर्स। अब घटना सुनना, गांधी जी कहते हैं कि एक प्राचीन अरेंजमेंट के अनुसार, एक प्राचीन व्यवस्था के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो शेयरक्रॉपर्स थे। शेयरक्रॉपर्स का मतलब होता है बटाईदार किसान, जो अपनी जमीन का बांटा देते हैं। आपने देखा होगा जो किसानी परिवार से संबंधित लोग हैं वो जानते हैं कि कई बार किसान के पास खुद की जमीन नहीं होती, वह किसी जमींदार की जमीन को बोता है, जमींदार की जमीन पर फसल उगाता है और जमींदार को उस फसल में से शेयर करता है। जो कुछ भी उसने कमाया उसको वो उसको शेयर करता है जमीन के किराए के रूप में। कहते हैं ना, एक चौथाई हिस्सा खुद का, 3/4 जमींदार का, या 3/4 खुद का, 1/4 जमींदार का। ये उस समय जमींदारी प्रथा हुआ करती थी। तो गांधी जी कहते हैं कि राजकुमार शुक्ला मतलब चंपारण के जो किसान थे वो चंपारण के किसान भी क्या थे, एक पुरानी प्रथा के अनुसार, पुरानी व्यवस्था के अनुसार, प्राचीन व्यवस्था के अनुसार बटाईदार किसान थे, यानी बट्टा देने वाले किसान थे। अपने नाज को या अपनी फसल को शेयर करने वाले शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। अब देखिए, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। तो पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था राजकुमार शुक्ला के बारे में, आप उसमें ये जोड़ सकते हो कि राजकुमार शुक्ला वॉज ए पीजेंट ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वॉज इलिटरेट, वह निरक्षर था, पढ़ना लिखना नहीं आता था। देखिए, एक तो होता है कम पढ़ा हुआ जिसको अनएजुकेटेड कहते हैं, और एक होता है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आए। तो वो निरक्षर था बट रेजुलेट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। रेजुलेट का मतलब क्या है, दृढ़ निश्चयी था। और देखिए, यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा मैं जिसका जवाब आगे वाले पैराग्राफ में होगा। और ये क्वेश्चन आज से पहले, क्योंकि ये चैप्टर जब सिलेबस चेंज हुआ था ना हमारा, उससे पहले भी था, एनसीईआरटी में भी था। तो कम से कम 4 या 5 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। Who was राजकुमार शुक्ला and how can you say that he was a resolute being? राजकुमार शुक्ला कौन था और आप कैसे कह सकते हैं कि वो दृढ़ निश्चयी था। या फिर एक क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट राजकुमार शुक्ला वॉज ए इलिटरेट बट रेजुलेट बीइंग। तो इसका वर्णन कीजिए, मतलब आपको बताना है कि वो रेजुलेट बीइंग कैसे था। इसका जवाब अपन नीचे से उठाएंगे।
अब एक क्वेश्चन और देखिए यहीं से, राजकुमार शुक्ला कौन था और वो गांधी जी के पास क्यों आया था? या राजकुमार शुक्ला कौन था और लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए क्यों आया? या राजकुमार शुक्ला कौन था और 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ क्यों आया? तो राजकुमार शुक्ला कौन था, ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब वो उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए क्यों आया या लखनऊ क्यों आया, तो इसका जवाब देगी। ही हैड कम टू कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के इस अधिवेशन में आया था टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी प्रथा की जो इनजस्टिस थी, जो अन्याय था, उस अन्याय की शिकायत करने के लिए आया था। तो राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के सेशन में क्यों आया? राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के सेशन में बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम की इनजस्टिस थी उसकी कंप्लेंट करने के लिए आया था, उसकी शिकायत करने के लिए आया था। समझ में आ गई बात? क्योंकि लैंडलॉर्ड सिस्टम में क्या होता था? लैंडलॉर्ड सिस्टम में ये होता था जमींदारी प्रथा में कि जैसे आप किसान हैं या हम सब किसान हैं, किसी जमींदार के पास गए कि साहब हमें जमीन चाहिए खेती करने के लिए, तो उसने कह दिया कि ये इतने तू वाले, ये इतने तू बोले, ये इतने तू बोले, कि क्या देना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, 1/4 दे देना, यानी चौथा हिस्सा दे देना। फिर बाद में जमींदार क्या करते थे? जमींदार उन लोगों के ऊपर एक प्रकार से आतंक, मतलब उनको आतंक में रखते थे, उन लोगों पर अन्याय करते थे, और जितना भी अनाज होता था किसी न किसी बहाने से उसको खींचते रहते थे, और वो बेचारे काम करने वाले लोग थे, उनके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था, क्योंकि जमींदारों का आतंक उस समय खूब था। तो राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक शेरकरोपर था, चंपारण का एक किसान था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में या राष्ट्रीय सेशन में लखनऊ बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम की इनजस्टिस थी उसकी शिकायत करने के लिए आया था। क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? कोई दिक्कत है? देखिए आंसर इंग्लिश में और बता देता हूं। राजकुमार शुक्ला वॉज ए शेरक्रोपर फ्रॉम चंपारण and he had come to the Congress session in Lucknow to complain against the injustice of landlord system in Bihar. समझ गए? आगे देखिए, गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब देखिए यहां से फिर क्वेश्चन बनेगा कि जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण चलने के लिए कहा तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? मतलब व्हाट डिड गांधी आंसर व्हेन राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू चंपारण विद हिम। जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अपने साथ चंपारण चलने का निवेदन किया तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया? तो देखिए क्या कहते हैं गांधी जी। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि अभी कानपुर में उसका अपॉइंटमेंट है, मिलने का समय फिक्स है, and he was also committed to go to other parts of India। और भारत के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वो वचनबद्ध है। कमिटेड का मतलब क्या है? वचनबद्ध। भारत के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वो वचनबद्ध है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। बात खत्म हो गई। ये गांधी जी का जवाब हो गया। शुक्ला accompanied him everywhere। अब देखिए यहां से उस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला रेजुलेट बीइंग था? तो जब गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला को कहा कि देख भाई शुक्ला, अभी मेरी कानपुर में मीटिंग है, इसके बाद में मेरे को देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना है क्योंकि मैंने वचन दे रखा है, मैं कमिटेड हूं। और जब शुक्ला ने यह सुना तो क्या हुआ? शुक्ला accompanied him everywhere। शुक्ला गांधी जी के पीछे पीछे हर जगह चला गया जहां गांधी जी गए, यानी गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा जब तक गांधी जी ने हाँ नहीं कर दी। तो गांधी जी कानपुर गए तो गांधी जी के पीछे पीछे कानपुर। अब गांधी जी ने देखा यार ये आदमी तो कानपुर भी आ गया। फिर गांधी जी को कहीं और जाना था तो वहां चले गए, तो उनके पीछे पीछे कलकत्ता चला गया, या और कहीं जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां गांधी जी के पीछे पीछे चलता गया।
Then Gandhi returned to his ashram. और then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. इसके बाद में जहां जहां जाना था वहां जाने के बाद गांधी जी अहमदाबाद के पास में अपने आश्रम में लौट गए। गांधी जी कहां लौटे? अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम था वहां आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम चला गया। यानी जहां जहां गांधी जी गए वहां वहां उनका पीछा करता रहा। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, यानी कई सप्ताहों तक उसने गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। आप सोचिए, एक बार कोई आदमी को आप लेने के लिए जाए कि यार मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, तो हो सकता है आप 1 घंटा उसका वेट कर लो, लेकिन कई सप्ताहों तक गांधी के पीछे पीछे चलता रहा कि जहां तेरे को चलना है चल, चंपारण तुझे लेके जाऊंगा। तो ये रेजुलेट बीइंग का क्या था? प्रमाण था। मतलब when Gandhi was unable to go with Shukla at the right time, यानी कि उस समय जब गांधी जी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। शुक्ला फॉलोड गांधी एवरीवेयर फॉर वीक्स, शुक्ला ने कई सप्ताहों तक गांधी का पीछा किया। और इतना ही नहीं, और सुनिए, जब आश्रम में पहुंच गए, फिक्स अ डेट ही बैक, तो उसने गांधी जी से निवेदन किया, गांधी जी अब तो कोई तारीख फिक्स कर दो, अब तो कोई तारीख फिक्स कर दो, कब चलना है चंपारण। Impressed by the sharecropper's tenacity and story Gandhi told, said, और राजकुमार शुक्ला ने जो गांधी जी को कहानी सुनाई, मतलब जमींदारों के अन्याय के बारे में बताया, और उसकी जो टेनिसिटी थी, जो लगन थी, उस लगन से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, उसकी लगन से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, देखिए क्या कहा, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच डे। उसने कहा कि देख शुक्ला, मैं इस तारीख को कलकत्ता आऊंगा। क्या कहा? मैं इस तारीख को कलकत्ता आऊंगा, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां आ जाना और आकर वहां से मुझे अपने साथ ले चलना। यानी तू कलकत्ता आ जाना, मैं वहां आऊंगा, कलकत्ता में जगह बता दी, और वहां आकर तू मेरे को ले चलना। अब देखिए बड़ी बात, मंथ्स पास्ड, महीने व्यतीत हो गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज haunches at the appointed spot in Calcutta, समझ गए? यानी कि कई महीनों तक शुक्ला ने कलकत्ता वहां बैठा रहा, उकड़ू बैठा रहा उस स्थान पर जहां गांधी आने वाले थे। गांधी जी ने 1 महीने बाद की डेट बताई कि मैं 1 महीने बाद वहां आऊंगा, या 2 महीने बाद आऊंगा, या 3 महीने बाद आऊंगा। कहां आऊंगा? कलकत्ता। तो तू 3 महीने बाद वहां जाना और मेरे को ले चलना। अब शुक्ला वहां से आश्रम से आ गया, लेकिन चंपारण नहीं गया। चंपारण तो उसको गांधी को लेके ही जाना था, इसलिए वहां से सीधा कहां गया? कलकत्ता चला गया, जहां 3 महीने बाद गांधी जी जाने वाले हैं। और 3 महीने तक, या जब जितना भी समय वहां था, वहां बैठे बैठे उसने गांधी जी का इंतजार किया, वहां बैठे बैठे गांधी जी का इंतजार किया। गांधी अराइव्ड, व्हेन गांधी अराइव्ड ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और जब गांधी वहां पहुंचा तो गांधी के फ्री होने का इंतजार किया। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड द ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर दोनों के दोनों गाड़ी में बैठकर पटना शहर के लिए रवाना हुए। दोनों के दोनों गाड़ी में बैठकर कहां के लिए रवाना हुए? पटना शहर के लिए रवाना हुए। तो बेटा क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन ये बन गया कि राजकुमार जो शुक्ला था वो रेजुलेट बीइंग कैसे था? तो इसका जवाब देखिए, राजकुमार शुक्ला वॉज द रेजुलेट बीइंग बिकॉज he never left Gandhi's side for weeks. He followed Gandhi everywhere for weeks, and at later, when the date was fixed, he waited Gandhi at the appointed place in Calcutta for months. He waited Gandhi on the appointed place at Calcutta in Calcutta for months. So we can say that Rajkumar Shukla was a resolute being. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजकुमार शुक्ला क्या था? एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। क्वेश्चन लिखो बेटे इसके फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए,
where was the annual convention, where was the annual convention में सिंगल है ना यार, annual convention of Indian National Congress Party held in 1916. Question number 2. Who participated in the annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow in 1916. इसके बाद में देखिए what happened during proceedings according to Gandhi. Question number 4. How was राजकुमार, सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं. Who was Rajkumar Shukla and how did he look like? टाइम का ध्यान रखना रखिए. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Who was Rajkumar Shukla and why did he come to the Congress session? Question number 6. How can you say that Rajkumar Shukla was a resolute being? Question number 7. What did Gandhi reply when Shukla requested him to go to चंपारण? ये 7 क्वेश्चन कर लेना बेटा. एक क्वेश्चन इसमें से और लिखवाऊं क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स.
Take a screenshot. Hurry up, hurry up. Tell me, have you done or not? Done. Okay. एक क्वेश्चन और लिख लीजिए. हाउ डिड द ancient arrangement? What was the ancient arrangement? What was the ancient arrangement? चलो इसको रहने दो, एंसेंट अरेंजमेंट को मत लिखो, इसको आगे वाले क्वेश्चन में ऐड करके लिखूंगा मैं. नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. You can ask me your doubts.